नमस्कार। आज हम धरती के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है, धरती के अंदर एक अद्भुत यात्रा। बिल्कुल। तो मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि नीचे क्या क्या परतें हैं, बल्कि ये महसूस करना है कि पृथ्वी के अंदर जो ताकतें हैं वो कैसे काम करती हैं। सही कहा, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब वहीं से जुड़े हैं और वो कवच भी जो हमें बचाता है। हाँ, तो सोर्स में पृथ्वी की बनावट समझाने के लिए प्याज का उदाहरण दिया है। काफी अच्छा है। हाँ, मतलब परत के अंदर परत, सबसे बाहरी वो पतली सी परत है क्रस्ट, जिस पर हम लोग रहते हैं। जी, और इसकी मोटाई भी अलग अलग है। जैसे समुद्र के नीचे तो बस कोई 5 किलोमीटर, बस 5, और पहाड़ों के नीचे वहां काफी मोटी हो सकती है। सोर्स कहता है 70 किलोमीटर तक भी। अच्छा, और इस क्रस्ट के ठीक नीचे, उसके नीचे है मैंटल, बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, सोर्स में लिखा है कि पृथ्वी का लगभग 85% वॉल्यूम यही है। बिल्कुल, ये गर्म पिघली हुई चट्टानों का एक समझ लीजिए एक समंदर है जो लगातार हरकत में है। 85% तो मतलब लगभग पूरी पृथ्वी मैंटल है एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। और फिर इसके भी केंद्र में है कोर। कोर, जिसके भी 2 हिस्से हैं, है ना? बाहरी कोर और भीतरी कोर। बाहरी वाला तरल है, लिक्विड, और भीतरी वो तो ठोस है। हाँ, यही बात मजेदार है। सोर्स कहता है कि भीतरी कोर सूरज की सतह जितना गर्म है। सूरज जितना गर्म, फिर भी ठोस। ये कैसे? मतलब लोहा भी तो पिघल जाना चाहिए। हाँ, लेकिन वहां दबाव, प्रेशर इतना जबरदस्त है कि लोहा और निकल जैसे तत्व पिघल नहीं पाते, वो ठोस ही बने रहते हैं। अच्छा, दबाव के कारण। जी, और ये जो बाहरी तरल कोर है ना, वही घूमता है और उसी से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओह, अच्छा, वही चुंबकीय क्षेत्र जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। बिल्कुल, एक तरह की अदृश्य ढाल। और ये सब धरती के इतने अंदर से कंट्रोल हो रहा है। कमाल है। तो ये अंदरूनी गर्मी और दबाव सिर्फ हमें बचाते नहीं, सतह पर भी असर डालते हैं। हाँ बिल्कुल, भूकंप जैसी घटनाएं इसी से जुड़ी। सोर्स में भूकंप के बारे में क्या बताया है? वो चट्टानों के हिलने से होता है। हाँ, जब अंदर चट्टानें खिसकती है या टूटती हैं तो कंपन पैदा होता है। सोर्स में से धरती का दिल धड़कना कहा गया है। धरती का दिल धड़कना, वाह। और वो कंपन सतह तक आ जाता है। जी, और जमीन हिलती है। सोर्स में एक और बात लिखी है जो काफी दिलचस्प है। क्या? कि कुछ जानवर जैसे चींटियां या कुत्ते वो भूकंप से पहले ही अजीब बर्ताव करने लगते हैं। हाँ, ये सुना तो है। शायद वो हल्के कंपनों को महसूस कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते। हो सकता है। अच्छा, और ज्वालामुखी वो कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी, सोर्स कहता है कि जब मैंटल का वो बेहद गर्म लावा, मतलब मैग्मा, बहुत ज्यादा दबाव के कारण क्रस्ट को फाड़कर बाहर निकल आता है। एकदम सही। और जब वो फटता है तो लावा, गैसेस, राख सब बाहर फेंकता है। कुछ तो सोए रहते हैं, मतलब निष्क्रिय। हाँ, कुछ निष्क्रिय होते हैं, कुछ सक्रिय। सोर्स के हिसाब से हर साल लगभग 50 ज्वालामुखी फटते हैं। 50 हर साल? हाँ, पर ज्यादातर समुद्र के अंदर, तो हमें पता नहीं चलता। अच्छा, और वो कोर की गर्मी वाली बात, सोर्स में मजाक में लिखा है कि वहां अंडा बिना आग के उबल जाए। हाँ, वो बस ये बताने के लिए कि अंदरूनी गर्मी कितनी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इस सोर्स से यही समझ आता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी एक्टिव है, कितनी जीवंत है। बिल्कुल, लगातार बदल रही। यही गर्मी, यही दबाव भूकंप लाते हैं, ज्वालामुखी बनाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखते हैं। शायद नए द्वीप भी इसी से बनते हो। हाँ, संभव है। सोर्स का वो वाक्य बहुत अच्छा है, जब जमीन हिले तो समझ लेना धरती कुछ कह रही है। सही बात है। ये याद दिलाता है कि हम एक डायनामिक ग्रह पर रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सोचते हुए कि धरती के अंदर की ये जबरदस्त गर्मी और दबाव लगातार हमारी दुनिया को अंदर से एक नया रूप दे रहे हैं, तो सोचने वाली बात ये भी है कि और कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें होंगी जो हमारी दुनिया को या शायद हमें खुद को आकार दे रही हो।